बरेली में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चंदेल गुट का प्रांतीय सम्मेलन संजय कम्युनिटी हॉल में 15 और 16-17 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें 19 मंडल के शिक्षक शामिल होंगे। सभी जनपदों से लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों के सम्मेलन में आने की संभावना है। सम्मेलन में आने वाले सभी शिक्षकों को प्रातः एवं सायंकाल जलपान एवं मध्याह्न एवं रात्रि भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन रहेगी एवं बाहर से वाले शिक्षकों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। ये प्रत्येक वर्ष हम लोगों का सम्मेलन होता है प्रदेश स्तरीय। पिछले वर्ष ये शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर में पड़ा था और इस बार हमारे बरेली जनपद में संजय कम्युनिटी हॉल में ये 15, 16 और 17 अप्रैल को होने जा रहा है। और ये एक तरह से हम शिक्षकों का महाकुंभ भी है जो प्रत्येक वर्ष होता है। और इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि सभी साथी हर जनपद से नहीं जा पाते हैं, कुछ ही साथी जा पाते हैं, इसलिए बारी बारी से किसी न किसी जनपद में ये होता है। और अधिकांश लोग संगठन की नीतियों, संगठन के संघर्षों को संबंध में नज़दीकी से जान समझ सकें, संगठन उनके लिए क्या संघर्ष कर रहा है। और ये 3 दिन का जो सम्मेलन होता है, इसमें जो गतिविधियां होती हैं शिक्षा से संबंधित पिछली और भविष्य की संभावनाएं और पीछे जो हम लोगों की उपलब्धियां रही हैं, संगठन की उपलब्धियां रही हैं, उन पर चर्चा होती है। जो समस्याएं होती हैं उनको भी, जो भी जनपद आते हैं, जो शिक्षक साथी आते हैं, जो प्रतिभाग करते हैं, वो सब अपनी अपनी समस्याओं को नोट कराते हैं। उनके समाधान के लिए यहाँ उपस्थित हमारे जितने प्रदेशीय नेतृत्व, हमारे विधान परिषद के सदस्य, हमारे संरक्षक, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, वो सभी लोग जो है उनकी उपस्थिति रहती है। और एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और इसी से संगठन हमारा बहुत मजबूत स्थिति में है। हर जनपद में हमारी सहभागिता सबसे ज़्यादा है और भविष्य में भी हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छे से अच्छा हो सके, सभी शिक्षक एक साथ मिल बैठकर योजना बनाते हैं। शिक्षा जगत के सभी अधिकारी उपस्थित होते हैं। इस सम्मेलन में भी जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं श्री महेंद्र देव जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी, उनका भी आगमन हो रहा है। और जिस दिन ये सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 15 तारीख को, उद्घाटन के समय माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी, वन राज्य मंत्री, जो हमारे बरेली से ही हैं, वो भी रहेंगे, उनकी उपस्थिति रहेगी। और माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड से आदरणीय संतोष गंगवार जी की भी उपस्थिति इसमें रहेगी। समापन के दिन ऐसी संभावना है, अभी तक वादा किया गया है माननीय मंत्री जी महोदय के द्वारा, ब्रजेश पाठक जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा 3 दिन का सम्मेलन। विशेष मुद्दे रहेंगे इसमें? मुद्दे तो हम लोगों के मूल रूप से, जैसे एक पुरानी पेंशन को लेके बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है और तमाम ऐसी शिक्षकों की, जैसे तदर्थ शिक्षकों की हैं, विषय विशेषज्ञों की है, जिनकी 2005 से पूर्व नियुक्तियां हुई थीं और ऐसा आदेश भी आ गया है कि उनको पेंशन दी जाए, लेकिन कुछ दांव पेंचों की वजह से, कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से वो सबका नहीं हो पा रहा है। तो उस पर भी चर्चा होगी। और जो ज्वलंत समस्याएं होती हर जनपद की, वो भी सब बारी बारी से अपनी बातें बताते हैं। उन पे हमारा शीर्ष नेतृत्व गंभीरतापूर्वक विचार करके आगे क्या निर्णय लेना है, आगे की संगठन की क्या योजनाएं हैं, उन सब पे चर्चा के उद्देश्य से ही ये सम्मेलन किए जाते हैं। कितने वर्ष बाद होता है सम्मेलन? प्रत्येक वर्ष होता है। कहाँ से इसमें शिक्षक शामिल होंगे? इसमें पूरे प्रदेश से आएंगे। जैसे इधर आप पूर्वांचल से ले लें तो वाराणसी मंडल है, प्रयागराज मंडल है, 19 मंडलों, अयोध्या मंडल है, टोटल 19 मंडल, गोरखपुर मंडल, इधर पश्चिम से हमारे मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली तो पूरा मंडल रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे शिक्षक साथी इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हैं और आप सब लोगों की उपस्थिति तो रहेगी। आप देखेंगे कि कितने सुंदर तरीके से ये हमारे सम्मेलन होते हैं।
इनमें सांस्कृतिक गतिविधियां भी होती हैं, शाम को सांस्कृतिक संध्या होती है, गीत संगीत, और बहुत मतलब इतनी दूर से आने 2000 लोगों की व्यवस्था करना ये मामूली काम नहीं होता है। लेकिन चूँकि आपस में इतना सामंजस्य बना हुआ है कि हम लोग 58वां ये करने जा रहे हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं होती है। और शिक्षक के क्षेत्र में समाज के हित के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, जीवन पर्यंत हम लोग समाज के हित में ही कच्ची मिट्टी को सोना बनाने का काम करते हैं। महेश चंद्र शर्मा, ये शिक्षक संघ जो हमारा है उसके हम प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं और सम्मेलन के संयोजक हैं। आदरणीय रस्तोगी जी सह संयोजक हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं सम्मेलन के लिए। बाकी बरेली की जो टीम है वो भी बहुत मेहनत से लगी हुई है सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। दिन रात लगे हुए हैं, सारी यूनिट्स घूम लिए हैं और अधिक से अधिक शिक्षक यहाँ हमारे मंडल से, बरेली मंडल से और मुरादाबाद मंडल से ज़्यादा शिक्षक हैं। 3 दिन के कार्यक्रम के फंडिंग बजट वगैरह कैसे मैनेज करते हैं? ये हम सब लोग सहयोग से कर रहे हैं, सारे विद्यालयों से सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है और सारे विद्यालय सहयोग कर रहे हैं। कितने समय से कितने बजे कितने घंटे का होता है कार्यक्रम? कार्यक्रम हमारा 10 बजे शुरू हो जाएगा। पहले ध्वजारोहण होगा, उसके बाद मुख्य अतिथि का स्वागत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम शुरू होगा। शाम का कितने बजे तक रहेगा? शाम को पहले दिन 9 बजे तक रहेगा। पहले दिन 3 सत्र चलेंगे। पहला उद्घाटन सत्र होगा जो 1 बजे तक चलेगा, 10 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद भोजन अवकाश होगा। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का 2 घंटे का फिर सत्र चलेगा और शाम को प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक होगी। 3 दिन एक साथ रहेगा? नहीं, अगले दिन जो है 16 में खुला मंच होगा। सारे प्रदेश के जितने जिलों से लोग आए हैं उन सबको अपनी अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। सब अपनी अपनी परेशानियां अपने जनपद से संबंधित और अपनी बातें रखेंगे। तीसरे दिन समापन है जिसमें हमारे दोनों मंडल यानी 9 जिले जो हैं उनमें जो भी सेवानिवृत्त शिक्षक अभी 31 मार्च को हैं उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा और जो हमारे दोनों मंडलों से सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की है उनको भी सम्मानित किया और 15 और 16 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे शाम को, जिसमें लोग बैठें और अपना शिक्षक ही लोग उसमें शामिल होंगे, बाहर की कोई पार्टियां नहीं होंगी। बहुत सारे कभी सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है? व्यवसायिक शिक्षा के बारे में 3 बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और अभी कोई सकारात्मक बात उनसे नहीं हो पाई है। वो इस पक्ष में है कि आप लोगों का, इन लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए और जो साधारण शिक्षक के बराबर उनको वेतन दीजिए। वेतन मान देने पर तो राजी अभी नहीं है, मगर मानदेय बढ़ाने पर आए।